कवियों और संदीप पटेल जो हमारे कमल सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह है कि सभी कवियों के साथ मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर समस्त कवियों से और नगरपालिका अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी, मेरे पास जिला अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश काका जी से भी आग्रह है कि मंच पे आने का कष्ट करें। या श्वेतपद्म बोलो सरस्वती मैया की, नर्मदे हर, बजरंग बली की। हम हमारे बीच में देश के सुप्रसिद्ध संचालक शशिकांत यादव जी उपस्थित है। मैं कमल सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष भाई संदीप पटेल से आग्रह करता हूं कि उनका स्वागत करें। हमारे बीच में देश की सुप्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर भुवन मोहिनी उपस्थित हैं। मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि उनका स्वागत करें। नगर पालिका अध्यक्ष जी भारती कमेड़िया जी से आग्रह है कि निधि गुप्ता जी जो आईटी की प्रोफेसर है और कवित्री है, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों, हरदा वाली ताली बजा के बताएं भैया, जोरदार। जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी दर्शन भैया से आग्रह है कि जानी वैरागिरी जी का स्वागत करें। नगर पालिका के उपाध्यक्ष भाई अंशुल गोयल जी से आग्रह है कि दिनेश देसी घी, आजकल देसी घी मिलता ही नहीं, लेकिन ये हैं अपने हमारे बीच में, इनका स्वागत करें। पहले भी हमारे बीच में आए हैं। विनोद गुजर जी से आग्रह है कि अपूर्व विक्रम शाह जी का स्वागत करें। श्याम बाबा से आग्रह है कि हमारे बीच में धीरज शर्मा जी, उनका स्वागत करें। श्याम बाबा इधर। और हमारी पार्षद बिंदु जी से आग्रह है कि डॉक्टर भुवन मोहिनी जी का स्वागत करें।
बगैर देर किए मैं ये मंच देश के सुप्रसिद्ध संचालक जिनके नाम से ही भारतवर्ष में वो प्रसिद्ध है और हमारे मध्य प्रदेश की शान है, ऐसे शशिकांत यादव जी, राष्ट्रीय विचारधारा के कवि, उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और आज का मंच संभालें और आज का संचालन करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, नर्मदे हर। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। शरद पूर्णिमा की ये पावन पुनीत रात्रि हम कवियों के लिए 365 दिन में से बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, जब हम माँ शारदा के नाम से शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन शब्द का अनुष्ठान करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये दिन हमें हृदय नगरी हरदा में माँ रेवा के तट पर प्राप्त हो रहा है। आप सरी के हजार हजार प्रेम करने वाले, कविता को प्रेम करने वाले हमारे श्रद्धेय नेता और मेरे परम मित्र बड़े भाई कमल पटेल जी को प्रेम करने वाले इतने हजारों हजार लोगों के बीच हम इस काव्य रात्रि को जीना प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार जरा मुझे इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की अनुमति दीजिए। दोनों हाथ हवा में लहराइए और जोरदार तालियां बजाकर अपने नेता के जन्मोत्सव के इस ऐतिहासिक काव्य समारोह का शंखनाद करिए। आप सरी की जनता जब किसी नेता को प्यार करती है तो निश्चित रूप से उस नेता का जिम्मेदारी बढ़ जाती है अपने क्षेत्र के प्रति, अपने कर्म क्षेत्र के प्रति। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इधर आता हूँ कि जिस विनम्र भाव से वर्षों तक उन्होंने आपकी सेवा की, उसी विनम्र भाव की धारा को आगे बढ़ाने के लिए संदीप भाई जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैं चाहता हूं इस हमारे परिवार के इस युवा नेता का भी जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप लोग स्वागत करें। जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष काका आ गए क्या? कहाँ है? घर गए हैं? ये हरदा का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का कवि है। इसका नाम मुकेश शांडिल्य है। और एक बात समझ लो, ऊपर बैठने के लिए कुछ हजार रुपए मिलते हैं, लेकिन नीचे बैठने के लिए कलेजा लगता है। अपने क्षेत्र में अपने नेता के जन्मदिन पर आए हुए अपने अतिथि कवि मित्रों को सुनने के लिए अगर हमारे भाई मुकेश शांडिल्य सामने बैठे हैं तो एक बार तालियां उनके लिए भी आपकी बजनी चाहिए जोरदार। जानी बैरागी जी आई गए हैं, आपने देख ही लिया है उनको। कई लोग उन्हें छू कर देखना चाहते हैं, तो अभी हमने कहा कि जरा वायरस फैल रहा है इधर उधर, इसलिए छूना मना है। लेकिन जानी बैरागी हमारे मालवा क्षेत्र का वो रजनीकांत है जो किसी कवि सम्मेलन में पहुंच भर जाए तो उस कवि सम्मेलन के उत्कृष्ट होने की गारंटी है। अब मैं देखना ये चाहता हूं कि कितने लोग हमारे इस रजनीकांत को प्यार करते हैं। जरा तालियां बजाकर भाई जानी बैरागी का अभिनंदन करें, अभिवादन करें। समझदार भी है कि आईटी प्रोफेसर के पास बैठा है। खुद ने भले ही प्राइमरी स्कूल नहीं देखा, लेकिन एप्लीकेशन प्रोफेसर के पास लगा रहा है। बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे लूना का मैकेनिक मर्सिडीज ठीक करना चाह रहा हूं। संभल के रहना, इसने स्कूल भी नहीं देखा है। एक बार मैडम ने इसको सुई दी, बोले जरा इसमें धागा डालो, तो ये सुई गुचा के देख रहा था। ये अपने तरीके से काम करता है। आदरणीय निधि हमारे बीच पूना से आई है, ये हमारे करेली की प्रतिभा है। आईटी में प्रोफेसर है कंप्यूटर में, और बड़ी नौकरी करने के बाद भी हिंदी की सेवा कर रही हैं। और शरद पूर्णिमा पर अगर अपने क्षेत्र में हैं तो एक बार जरा अपनी बेटी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए कि हम उनका अभिनंदन करते हैं। जानी बैरागी के पास ये डिफेक्टिव पीस रखा हुआ है। और जानी का झुकाव आईटी की तरफ है।
और इस डिफेक्टिव का झुकाव इफेक्टिव की तरफ है। अपने मालवा के दोनों कवि कितने होशियार है, दोनों ने गुलाब जामुन पास रख लिए और मेरे पास वो अपूर्व को फंसाया, बताओ, बिना सिका हुआ भुट्टा। ये देख ही रहे हो आप, ये हथियार इनका पड़ा ही है आड़ा। हाँ। ये जिंदा शहीद है हमारे मंच के, अभी आधे ही हुए हैं। आज टोल टैक्स वाले ने पैसे ले लिए इससे। ये कन्नौत खाते गांव के इधर संदीप भैया, उसको समझाओ यार, मैं लंगड़े से भी पैसे ले लिए, बताओ। मैंने बोला इससे तो मतलब इसका तो पूरा शरीर भी नहीं निकला। ये कविता सुनाएंगे तो आप ताली बजाना, नहीं भी बजाओगे तो तुम इसका क्या बिगाड़ लोगे। इसका जो बिगाड़ना था भगवान ने ऊपर से ही बिगाड़ के भेजा है। 2014 के पहले ये विकलांग थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो ये दिव्यांग हो गए। अब कमल और कमल पटेल की विचारधारा जब दिल्ली में स्थापित होती है तो शब्द कैसे यात्रा बदलते हैं। आपके नेता आपके बीच पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उनकी विचारधारा के परिवर्तन के नाम पर एक बात कहना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री कमल के दम पर नहीं बने थे तो ये विकलांग थे, आज दिव्यांग हैं। जब विचारधारा और व्यक्ति का परिवर्तन होता है तो विकलांग कहते थे तो दया का भाव पैदा होता था, दिव्यांग कहते हैं तो श्रद्धा का भाव पैदा होता है। भाई दिनेश देसी घी अपने आप की अपनी अपूर्व प्रतिभा के मालिक हैं और आज पूरा देश उन्हें प्यार कर रहा है। आप भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियां बजा करूं। आदरणीय डॉक्टर भुवन मोहिनी तो किसी परिचय की मोहताज ही नहीं है, कई लोगों ने तो इनके ताबीज बांध रखे हैं। अगर ये अमावस पूनम पे बैठक करने लगे इंदौर में तो इनके हरदा से लेके इंदौर तक लाइन लगी रहे। लेकिन वो गीत गजल और प्रेम की कवित्री हैं, प्यार को गाने वाली कवित्री हैं, पहले भी आपके बीच आई हैं। अब की वर्षों के अंतराल के बाद उनका आना हुआ है। और आना क्या हुआ है, आज तो इस खूबसूरत चेहरे को सूरज से मैं लेके आया हूं अपनी गाड़ी में। एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। हिंदुस्तान के वीर रस के हर बड़े कवि को आपने इस शहर में सुना है। हम सरी के छोटे कवियों को घंटाघर चौक से लेकर इस कवि सम्मेलन तक आपने ताली बजाकर बड़ा बनाया है। आज एक नया बच्चा देशभक्ति की धारा लेकर राष्ट्रवादियों के बीच आया है। कमल पटेल वो नेता है जिसने हमारे संग सड़क पर संघर्ष किया है। संतोष पारीक, कमल पटेल, हमारे वर्मा जी, हम सब ने मिलकर उस समय पर काम किया जब राष्ट्रवाद के झंडा उठाने के लिए भी कलेजा लगता था। आज उनके शहर में इन हजारों हजार जनता के बीच एक घोर राष्ट्रवादी नौजवान आया है जिसका नाम ही अपूर्व विक्रम शाह है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस बच्चे को आशीर्वाद दो कि आज के बाद जीवन में हर रात इसको हरदा की याद आए कि हरदा की जनता ने मुझे बहुत प्रेम से सुना था। मैं आप ही का कवि हूँ, मेरा नाम शशिकांत यादव है। जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हों उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी राजनीति में हूं। बचपन से एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, 10 साल सभासद रहा हूं। आगे आपका आशीर्वाद रहा तो कुछ ना कुछ हो ही जाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे खानदान में किसी ने भी गाय ढोर का चारा नहीं खाया अभी तक। यहाँ हजारों यादव बैठे होंगे, हम मध्य प्रदेश के वो गौरवशाली यादव हैं, हमारे खानदान में कभी न किसी ने सरकारी बंगले की टोटी को छुआ तक नहीं। और अगली बात अगर पहुंच जाए, अगली बात अगर पहुंच जाए मेरी कि मैं यादव होने के बाद भी मुझे गाय के गोबर से दुर्गंध भी नहीं आती है। मैं आपके आशीर्वाद से कवि बना हुआ शशिकांत यादव हूँ, ISI ब्रांड हूँ। इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। विश्वास हो गया हो तो मेरे सम्मान में भी ढंग से ताली बजाओ। अब ये जानी और ये दिनेश के चक्कर में वो छूट गया बेचारा। अच्छा, वो नेताओं के पास इतने दरिद्र भाव से बैठा जैसे आरक्षित सीट से लड़ना चाह रहा हो। उठ उधर से, इधर आ। नेताओं के पास क्यों बैठा, कवियों के पास बैठ, इधर आ। नहीं नहीं, उधर उधर, ये माइक इधर लाओ बीच में। तू उधर जा, उधर। और ये वाला इधर ला। सारा मजा तुम ही लोगे, हम क्या पागल है क्या? मैं इतना भी यादव नहीं हूं। पंडित धीरज शाह मांडव से हमारे बीच आए हैं। 24 कैरेट का ओरिजिनल ब्राह्मण है।
मांडव में कोई इसके बलिए में फंस जाए नहीं तो जिंदा आदमी का भी श्राद्ध कर दे तो दूसरे दिन आपको मरा पड़ा मिले। हर प्रकार के तेवरों को जीना जानता है। अभी कवि सम्मेलन में जब आपको सुनेंगे पहली बार वो हरदा आया है। मैं चाहता हूं एक बार धीरज शाह के लिए भी आपकी धीरज शर्मा के लिए भी आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि वो हमारे बीच आज उपस्थित हैं। आइए मैं इस यात्रा को माँ की वंदना से शुरू करता हूं। मैंने जैसा कहा शरद पूर्णिमा 365 दिन में एक दिन आती है। अच्छा रामा भैया यही है। हाँ अभी आया था आपका धमकी भरा फोन। आइए मैं इस यात्रा को शुरू करता हूं। ये कवि सम्मेलन अभी माननीय मंत्री जी को आने तो ज्ञापन देंगे लोग। मंत्री विधायक इनकी यह दुर्गति है बेचारों की कि अगर किसी की शादी समारोह में भी जाए तो लोग इनको छोड़ते नहीं है। कमल पटेल जी जब धर्मस्व मंत्री थे एक बार मैं उनके बंगले पे था। संदीप से पूछो सच्ची घटना है। कोई एक आए एक जाए एक आया बोले भाई साहब शादी हो गई 16 साल हो गए। तो भाई साहब ने उसका कागज देखा इसमें क्या हो गया 16 साल। बोले बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो कमल पटेल जी ने उसके हाथ जोड़े भैया इसमें मेरा क्या योगदान है। जो करना है वो तुझे करना है। तो मेरे पास क्यों आया कोई अच्छे डॉक्टर के पास जा। तो मैंने उसको पकड़ा बाहर। मैंने कहा तेरा काम डॉक्टर से नहीं होगा। एक यहाँ पे सलकनपुर के पास एक बाबा है वो भभूत देते हैं उनके पास जा वहाँ तेरा इंतजाम हो जाएगा। वो मेरे कहने से सलकनपुर में आ गया। बाबा के पास गया। बाबा ने उसको भभूत दे दी। भभूत लेके जाने लगा तो बाबा ने कहा भभूत के भरोसे ही मत रहना। तो ताली तो बजाओ कि शब्दों की साधना को भावों की आराधना को साहित्यिक स्थान मिले ऐसा वरदान दो। कविता को रचूं और छंद का श्रृंगार करूं गजलों से प्यार करूं ऐसा माइक वाला गया क्या हमारे जिम में छोड़ के सीटी ना मारे। मैं केवल एक छंद पढ़ूंगा। वंदना अभी लड़की करेगी। थोड़ा इसको सेट कर दो और तू भी सेट हो जा। बैठ जा नीचे। कि शब्दों की साधना को भावों की आराधना को। ये जो लटक रहे हैं हाथ में ताली बजाना नहीं तो इसमें करंट छुड़वा दूंगा थोड़ी देर बाद। ऐसे लटकने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा दूर खड़े रहो नहीं तो इधर मत गिर पड़ना। कि शब्दों की साधना को भावों की आराधना को साहित्यिक स्थान मिले ऐसा वरदान दो। कविता को रचूं और छंद का श्रृंगार करूं गजलों से प्यार करूं ऐसा वरदान दो। पल पल पूजू सिद्धदायिनी मां शारदे में वाणी और विद्या का तुम मुझे वरदान दो। और गीत लिखूं मान सम्मान स्वाभिमान के हो देश अभिमान के हो ऐसा वरदान दो। गीत लिखूं मान सम्मान स्वाभिमान। हम सरी के कवियों की जिम्मेदारी क्या है। अपूर्व आज पहली बार मेरे संचालन में कविता पढ़ रहा है। मैं 38 साल से हिंदुस्तान में घूम रहा हूं एक संकल्प लेकर। वही संकल्प जो 1 घंटे की पाठशाला में हमको मिला। 100 वर्ष हमारे संगठन के हो गए। एक बार 100 वर्षों की यात्रा पर जरा जोरदार तालियां बजाइए। मैं उन 100 वर्षों के संगठन से निकली हुई 1 घंटे की पाठशाला का स्वयंसेवक हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि हाथ में उठाई है कलम माता शारदे तो सौगंध तुम्हारी है कि फर्ज भी निभाएंगे। हाथ में उठाई है कलम माता शारदे तो सौगंध तुम्हारी है कि फर्ज भी निभाएंगे। प्रियसी के रूप पे हम कोई गीत ना लिखेंगे लेकिन पीड़ितों के क्रंदनों को हम गाएंगे। और राज करने वाले राज करें सत्ताधीश यहाँ हर मौसम में उन्हें हम दर्पण दिखाएंगे। वो चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार हम तो मातृभूमि के सम्मान गीत गाएंगे। चोलियों पे गीत लिखे फिल्म। आपकी बजी हुई तालियों ने बताया कि इस कवि सम्मेलन का भविष्य बहुत सुनहरा होगा। आइए इस 21वां है ना भाई साहब 20वां आदरणीय मामा संजय अग्रवाल संदीप पटेल ये सब मिलकर जो कमल विचार मंच के माध्यम से जो ये 20 वर्षों की साधना है इस 20 वर्ष के 20वें अनुष्ठान में माँ सरस्वती की वंदना करने की जिम्मेदारी मैं डॉक्टर भुवन मोहिनी को दे रहा हूं और उनसे केवल एक बात कह रहा हूं। गणपति शारदे सकल क्लेश हरते हैं
अब हम नवरस सीमा में प्रवेश करते हैं। तुम दो आशीर्वाद। आज इन कवियों को हम इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय डॉक्टर भुवन मोहिनी, इंदौर, मध्य प्रदेश। शब्द और स्वर की अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी को वंदन करती हूँ। मानस का ये बहुत पावन पवित्र मंच, इस मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर जितने भी कवि बैठे हैं सभी को अपने क्रम का नमन करती हूँ और विशेष प्रणाम यहाँ बैठे प्रत्येक श्रोता को करती हूँ जिस पर माँ नर्मदा का परिपूर्ण आशीष है और आशा करती हूँ कि वो आशीष बना रहे। माँ की वंदना का आदेश हुआ है। निश्चित रूप से आपने अभी एक ट्रेलर तो देख ही लिया है। ये कवि सम्मेलन बहुत ही सफल होगा, इसकी आश्वस्ति मैं आपको देती हूँ। लेकिन एक परंपरा होती है कि जब हम कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हैं तो हम उस ईश्वर को, उस भगवती को याद करते हैं। तो बस उसी क्रम में मैं खड़ी हूँ, माँ की वंदना तक आना चाहती हूँ। मंच ने तो मुझे आदेशित कर दिया है। एक बार प्रत्येक श्रोता अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर मुझे अनुमति दीजिए, मैं माँ की वंदना प्रारंभ करती हूँ। स्वागत स्वागत डॉक्टर। 4 पंक्तियां पुष्प रूप में समर्पित करती हूँ। आपसे पुनः मन मांगती हूँ। आदरणीय शांडिल्य जी बैठे हैं, सुनिएगा। मेरे मन का हर एक मन का गंगा जल के जैसा हो। मेरे मन का हर एक मन का गंगा जल के जैसा हो। अगर सत हो तो माता जानकी संबल के जैसा हो। हे पावन मंच मानस का भुवन की प्रार्थना इतनी, मेरा हर शब्दशाली ग्राम तुलसी दल के जैसा हो। बहुत बढ़िया भुवन, बहुत अच्छे बेटे। शब्द सच में आपने आश्वस्त कर दिया और मुझे ये विश्वास भी हो गया कि 20 वर्षों का ये सफल कवि सम्मेलन आज भी सफल होगा। आइए उस माँ की वंदना करती हूँ जिसके कारण मैं कुछ कहने में और आप सुनने में समर्थ हो पाते हैं। सुनिएगा, मंच का भी आशीर्वाद लेते हैं। स्वागत। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, सर्व शब्द स्वामिनी रसवती सरस्वती। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, सर्व शब्द स्वामिनी रसवती सरस्वती, सर्व शब्द स्वामिनी रसवती सरस्वती। व्याकरण व आचरण में आवरण विकास हो, व्याकरण व आचरण में आवरण विकास हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, पुष्प की सुगंध को इस अकाल अंध को ध्यान दे कि लिख सके हर प्रबंध छंद को। सांस के विशुद्ध क्षीर में तेरा विलास हो, सांस के विशुद्ध क्षीर में तेरा विलास हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती। एक प्रार्थना माँ से करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो प्रार्थना यहाँ बैठे हर मन की प्रार्थना है।
और अगर ऐसा सत्य लगे तो वंदना का अंतिम बंध पढ़ रही हूं, मोहर लगाइएगा, मां तक प्रार्थना पहुंचाती हूं, सुनिएगा कि जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, वाद भी नहीं रहे विवाद भी नहीं रहे, वाद भी नहीं रहे विवाद भी नहीं रहे, नाद में निनाद में विषाद भी नहीं रहे, उर में हो छवि तेरी तेरा उच्छ्वास हो, उर में हो छवि तेरी तेरा उच्छ्वास हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो, जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, सर्व शब्द स्वामिनी रसवती सरस्वती, रसवती सरस्वती, रसवती सरस्वती। बहुत बहुत आप मैंने जितनी तारीफ उनकी की थी, अगर उससे अच्छी वंदना करी हो तो जरा एक बार अच्छी तालियां बजाकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। आइए, मां की वंदना के साथ हमें इस अनुष्ठान को प्रारंभ करने के लिए अनुमति मिल गई, और अगर प्रारंभ करने के लिए पुरोहित भी मिल जाए तो फिर इस अनुष्ठान के सफल होने की 200% गारंटी है। और आज की टीम में हमारे पास एक ऐसा ISI ब्रांड पंडित बैठा है जिसका नाम धीरज शर्मा है। शिक्षक ये है, कवि ये है, लोकल नेतागिरी ये कर लेता है, टेंट हाउस का इसका धंधा है, दुर्री तिर्री चौरी पंजी वो भी लगा लेता है कभी कभी, और इसके बाद भी समय मिल जाए तो कथा भागवत भी निपटा ही देता है। गरुड़ पुराण नहीं, कोई सा पुराण पढ़वा लो उससे, इसको साधु ब्याह से लेकर मरण तक के मंत्र आते हैं, बस यही समझ में नहीं आता है कि कौन सा कब पढ़ना है। अब जैसे हमारे यहाँ, हमारे इधर के किसान कितने भोले होते हैं, उधर भी भोले किसान होते हैं। किसान तो भोला ही होता है। तो एक भोला किसान नई जमीन खरीदी, तो उसने कहा कि मुझे खेत पे कथा करानी है। तो पंडित जी के चक्कर में पड़ गया कि पंडित जी नया खेत लिया है, आपकी कथा करानी है शाम को 7 बजे। पंडित जी ने कहा कथा खेत पे करा कि खलियान पे करा, दक्षिणा पूरी लगेगी। किसान ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आप बिल्कुल दक्षिणा की चिंता मत करो, आप जो आदेश करोगे मेरा सिर भी हाजिर है, लेकिन कथा खेत पे होगी। शाम को खेत पे कथा शुरू हुई, ऐसे ही मंच बना, एक तरफ महिलाएं बैठी, एक तरफ पुरुष बैठे, और चूंकि मालवा का पंडित है तो शाम को 7 बजे इतना बड़ा हरी बूटी का अंटा इसके पेट में चले ही जाता है। वो तो आज उपलब्ध नहीं हुआ, तो सादे में बैठा है वो। और पंडित जी ने कथा शुरू करी, और कथा शुरू करके जैसे ही खत्म करी तो किसान मंच पे आया दौड़ता हुआ कि भगवान ये क्या करा, कथा पूरी हो गई? बोले हाँ, कि इसमें लीलावती और कलावती तो ही नहीं। तो धीरज ने आंख खोल के देखा कि 3-4 पन्ने उड़ गए। अब आप और हम होते तो जूते खाते ऐसी जगह पे, इतना मारते उस गांव के लोग कि हमारी मतलब वहीं पिंडदान करना पड़ता। लेकिन ये विद्वान आदमी, पंडित आदमी, इसने रास्ता निकाला। इसने किसान को सोरा पास बुलाया, बोले इधर आ। किसान के कान में बोला कि लीलावती और कलावती खानदानी औरतें हैं, वो किसी के खेत खलियान पे रात बिरात अकेली नहीं जाती हैं। चोटी में गठान लगाता है, कोई आदमी टकरा जाए तो उसके नाम की गठान लगा लेता है, और इसने अगर एक बार नाम की गठान लगा ली तो फिर वो अगले बार खलघाट पे ही दिखता है। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा पुरोहित विद्वान आदमी अगर हमारे पास है तो हमें उसे सुनना शुरू करना चाहिए। जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करिए पंडित धीरज शर्मा। आओ। मेरे को लगा तू दौड़ के उधर गया कि नगर पालिका अध्यक्ष के पैर पड़ेगा। अरे वाह। वर्धनम बहुबीजानाम अर्धनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूता नाम राम रामेति गर्जन। बोला भैरव महाराज की। ऐसे बैठे रहना आप, आनंद देंगे। मेरे भी टूल बॉक्स में से पूरे 25 पाने निकालूंगा मैं। आप आ जाओ ना, बैठ जाओ ना भैया।
जगह हो तो एडजस्ट हो जाओ आप लोग। कब तक खड़े रहोगे? बहुत लंबी टीम है ये। नहीं बैठ रहे हो तो नुस्खा ले जाओ। बड़ी इलायची, तेजपान और हींग का उपयोग बंद कर दो, फटाफट बैठने लग जाओगे। ऐसे नहीं जाएगी ये बीमारी। मैं कह रहा हूं ना, बैठो आप लोग, बैठो, आनंद लो। हाँ, ऐसे ही मस्ती में रहो, कोई दिक्कत नहीं। तालीम, अरे दिल में मिला पंडित। हरदा के जागीरदारो, बैठो आप आनंद से। आपके पैर में कोई कष्ट हो रहा है, ये फ्री बैठे तब तक दबा देंगे, कोई बात नहीं। मैं भेज देता हूँ 1-2 आइटम नीचे। आप बिल्कुल आनंद से लो। हार फूल बच के नहीं डाले इनको। आप सामने बैठो, हार लपेटो, सूंघो, लगना चाहिए आप कहाँ पे आओ। समझ में ही नहीं आ रही है। ताली ठोक रहे हो, 2 सदन ऊपर बाँव फट जाएगी। पूरा हरदा लोड नहीं ले रहे, तुम क्यों ले रहे हो? मत बजाओ, अपने को इधर ही रहो, इनके संदीप भैया की तरफ ही। हम तो पाल लेंगे। मेरे 2 बच्चे हैं भैया, छोटे छोटे। अच्छा। 1-1.5 बरस का है कि शशि भैया, 1-1.5 रोटी वो खा रही है। 2.5-3 साल की छोरी 3-3.5 रोटी वो खा रही है। 28 रोटी लुगाई की और बाकी मैं दिख ही रही हूँ। कर लूंगा मैं। नहीं लग गई ना, लग गई लाड़ी आपकी। अभी राखी पे 1500 लगी, लग गई वो लाडली बहना में लग गई है तो चल रही है घर, कोई बात नहीं। कर लूंगा मैं वो, बस अपने वो 2 दिन कोई होटला बता देना, हरदा में सोया रहूंगा, आटा मांग ले जाएंगे, हफ्ता निकल जाएगा। ताली बजाओ जोर से, आप तो जोरदार, और काम शुरू करें अपन। शुरुआती दौर में आया हूं मैं तो, कहीं नहीं, अपने को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जागीरदार जैसे बैठे रहो। सुना है यहाँ ये जो एक क्षेत्र है यहाँ का धान उपजाऊ, बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है यहाँ की। हमारे उधर 50 किलो बीघे की सोयाबीन है। आपके 3-3, 3.5 कुंटल, 5 कुंटल के लगभग निकली है। तो आप तो जागीरदार हुए धरती के। मेरे अन्नदाताओं, ऐसे ही बैठे रहना। आपने लगना चाहिए कि आप उठाने में आए हो। आपका समझ में नहीं आ रहा। मैं तुमको समझा रहा हूं ना कि कविता की बात कहाँ करेंगे। कविता तो जन्म से है सर। जब बच्चा पैदा होता है, मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो जाती है, बच्चे को कपड़े में डालती, बोले तेरा बाप ने नहीं झुलाया, तेरी माँ ने नहीं झुलाया, वहां से कविता शुरू। थोड़ा बच्चा बड़ा हो तो कान में कविता, बोले कान्या मानाकुर, काना मानाकुर, चलो जोधपुर, जोधपुर का कबूतरा उड़े फुर फुर, काना मानाकुर। यहाँ से कविता, कविता खेल खेल में। बोले घोड़ा बादाम खाए, पीछे देख माल खाए, घोड़ा कड़म बकड़म बम्बे बाप, पक्षी नब्बे पूरे ओम निकला धागा, चोर निकल गया भागा। अरे जानू मेरी जानू, मतलब हर जगह कविता, रील बन रही, रील। क्या कुआ में कबूतर बोले, मसाण्या में भूत, डांड जी के छोरो क्यों, कुआ में कबूतर। और नगर पालिका, नगर निगम सुना रही 5 बजे रात से कविता। बोले देख देख देख, यहां वहां न फेंक, फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया। बोले गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला। अब कहाँ कविता की बात करना, अपन ने लाई। अग्रवाल साहब कहाँ गए? यही है, कहाँ जाएंगे? क्या डिजाइन डालते हैं आप। ऐसी डिजाइन डाली भगवान की कसम, अग्रवाल साहब 35,000 में सब। नहीं भैया, तो ही होगा। 2200, हम बाहर हैं, हम 35 के बाहर हैं। तो आपको छोड़ के मान लो। हाँ। तो मैं 12। अरे आपने तो मेरी योग्यता 2 और नहीं बताई। इनने मेरे बारे में जितनी भी मेरी डिग्रियां बताई, 1 डिग्री अभी मैंने जो ली पैकेट मारने की, वो तो बताई नहीं आपसे। पैकेट मारने की तो बताई नहीं। मैं तो यहाँ रहूं तो भी फायदे में, और वहां रहूं तो भी फायदे में। हो सकता है यहाँ से ज्यादा वहां इनकम हो जाए। तो ऐसी योग्यता बताते नहीं आजकल मेरी। कोई बात नहीं, फिर भी मैं शांत प्रवृत्ति का आदमी हूँ। ज्यादा लोड नहीं लेंगे अपन, आप लोग भी मत लेना, अपन कर लेंगे। वो बच्चे पालने का प्रोग्राम है, कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं कह रही हूँ आपसे कि 500 रुपये महीने की खोली में रहता हूँ।
चूहा मेरे राशन पानी तकिया रजाई सब कुतर के चले गए। मैं मकान मालिक के पास शिकायत करने गया कि कम है कमाई और बढ़ रही महंगाई, कैसे दिन कट रहे आपको बताऊं क्या। वाह वाह। तकिया रजाई गादी सबको कुतर डाला, आप ही बताएं अब ओढ़ू क्या बिछाऊं क्या। कि तंग हुआ चूहों के आतंक से किराएदार, बोला रात भर नाचते तुम्हें नाच के बताऊं क्या। तो सुनकर सेठ बोला चूहों का इलाज देख, 500 रुपए में सपना चौधरी नचाऊं क्या। अरे ये स्थिति है, मैं बता रहे ना अपनी। हाँ बस इतनी बहुत, इतनी ताली बहुत अपने को, इससे ज्यादा भोपाल में बच गई थी। और मैं नहीं चाहता कि हरदा यार मध्य प्रदेश की राजधानी बने, तो इतने में कर लूँगा काम में। आप ऐसे आप जागीरदार लोग हो, आप तो ऐसे ही बैठे रहो बस बढ़िया से। दादा कष्ट हो रहा हो पैर में तो बताना मेरे को, 3 एक आइटम फ्री बैठे हैं यहाँ। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ ना आपसे, इतनी हालत खराब है लोगों के, दिल दिमाग में चढ़ गया मोबाइल। शशि भैया बादशाह मर गया, मैं और जानी बैरागी बैठने गया, मैंने भी तम्बाकू बाहर ही थूक दी। मैंने चेहरे के आव भाव एक्सप्रेशन से ऐसे कर लिया, थोड़ी देर तक तो मालूम ही नहीं पड़ा कि बादशाह इसके मरे कि मेरे मरे। ऐसे गया घूम गप में, माहौल ऐसा ही जैसा अभी यहाँ पे। गया बैठने, सफेद वो ऐसी जाजम बिछी हुई, सफेद गद्दे तकिया रजाई लगे हुए, प्लास्टिक की कुर्सी, कुर्सी पे डोकरे बा का फोटो, आलू में 2 अगरबत्ती लगी हुई। आलू में जिसने दाह संस्कार करा था वो घोट मोट होके बैठा दम से मेरे साथ, जानी बैरागी बाटियां खा के बैठा वहां पे, गहरी गहरी सांस ले रहा है वो भी। मैंने पूछा यार जानिए बादशाह साहब का बच्चा क्या करे ये, तो बोले ये कहीं करता तो डोकरा ही नहीं मरता। ये तो बाटियां खा रही खाली। मैंने बनाया टेम्पू आगे, टेम्पू। मैंने बोला यार भैया गजब कर गए यार, बादशाह एकदम निकल गए यार। मोबाइल की एक्टिविटी में बट्ठा मेरे को समझा रिया। बोले क्या बताएं यार, पीस पुराने थे, बात ज्यादा सेव करते थे तो बार बार हैंग होते थे। परसों इनकी छुट्टी करे, अरविंदो से लाए, 3 बजी और एकदम से इनकी आउटगोइंग बंद हुई। तो कहेगा यार, मैंने इनकी कलाई उठा के देखी तो इनकी वैलिडिटी बिल्कुल खत्म लगी यार। बादशाह साहब ने मरते मरते जो पलक झपकाई उसका चित्रण भी कर रहे बट्ठा। बोले हालांकि इनने 3-4 मिस कॉल जरूर मारे। और डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आला वाला रखा और बोले यार बेटा आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया यार ये। वहां भी नहीं मान रहे पट्टा, जो मुर्दों के नाक कान में रुई फंसा देते हैं उसका चित्रण करना। मैंने बोला फिर क्या हुआ यार, बोले फिर कहीं नहीं यार, इनके ब्लूटूथ बंद करे और लेगा नहीं तो फालतू वायरस फैलाते यार। एक आदमी को यमराज लेने पहुंचे तो देखे यमराज को वो हुआ गम से चूर है। कि कॉलर पकड़ के घसीटने लगे, वो बोले जल्दी जल्दी चल, तुझे चलना बड़ी दूर है। कि स्वर्ग में तो तेरी एंट्री संभव नहीं है, क्योंकि खाते में तो तेरे बस कसूर ही कसूर है। तो पट्ठा बोला धरती से चार्जर मंगवा दो मेरा, स्वर्ग हो या नर्क मुझे सब मंजूर है। ये स्थिति हो गई मोबाइल। मैं बता रहा हूँ ना आपसे, मैं छोटा सा गांव में रहता हूँ, मांडव छोटा सा गांव में रहता हूँ मैं। जिनकी सगाइयां हो गई उनकी और हालत खराब शशि भैया। जिस लड़की से जिस लड़के की सगाई हुई, पट्टा किसी भी आइडिया से उस लड़की के घर जाए और 1108 मोबाइल दिया है और उसकी विशेषता समझा क्या है। बोले देख तो इसमें टार्च भी है। अब गांव की छोरी बोले चल्लू कैसे होएगी टार्च, बोले लाल स्विच दिख रहा नहीं खटका, इसको जोर से दबाना, टार्च चालू और बंद। तो बोले ढूंढी तेरे को ये चौकड़ी नहीं दिख रही, ऐसा हेस का समझा के चले जाए। लड़के अपने गांव में अपनी छत पर, लड़का अपने गांव में अपनी छत पर 2:30 बजे तक बात करें। उच्चाटन करवा दिया इस मोबाइल ने, लोगों के तलाक करवा दिए बहुत सारों के, पहले ही परिचित हो जाते, फेरे बाद में फेरे चालू।
ये कंडीशन है कि पूछो मत, लड़की अपने गांव में अपनी छत पर, लड़का अपने गांव में अपनी छत पर 2:30 बजे तक बात करे। सर लड़की लड़के से बोल रही कि तेरे बिना मैं नहीं, तो लड़का बोल रहे मेरे बिना तू नहीं, तो तेरे बिना मैं नहीं। चली चक्री। खाने पीने की बात हो, रिश्तेदारी की बात हो, पहनने ओढ़ने की बात हो, तो लड़की ने लड़के से कह दिया एक दिन कि बोले देखो तो तुम्हारे कालो बूसट बिल्कुल भी नहीं जमे। तो लड़का कह रहा कि तू हरी सलवार कुर्ती में बुरी गत की दिखे। चली बात खाने पीने की बात, तो छोरी ने छोरे से बोल दिया कि मारे बेसन गट्टा की सब्जी नहीं भाई। बेसन गट्टा। तो छोरा बोल रहा मैंने आज मूला खाई लिया, मूला। तो मेरे को मूले की मूले डकार आ रही है। मैंने कहा रुक जा बेटा, अभी नीचे जान दे। अब पूरा सदन ताली नहीं बजाएगा जब तक मूले नीचे जाएंगे। तो ऐसी बातें करे वो। मैं बोल रहा रिश्तेदारी की बात करे दादा, तो वो लड़का पूछ रहा लड़की से, बोले थारी मासी कितनी है मासी? तो बोले 3 मासी, सतवास वाली मासी, अजनास वाली मासी और हरदा वाली मासी। और बोले मासा जी, अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जब मासी 3 है तो मासा जी कितने होना चाहिए? कितने होना चाहिए मासा जी? 3 नहीं है, 3 नहीं, मासा जी 4 है। इंदौर वाली मासी मर गई, मासा जी जिंदा है। अरे तारा नाच जाए तारा। तो मासा जी कितने हैं? किस हिसाब से? इंदौर वाली मासी मर गई इस हिसाब से। तो कवि सम्मेलन में जाने से हमको यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है कि कहीं भी किसी की मासी मासा जी की गिनती चलती रहे तो अपने को बीच में 3-3 नहीं करना चाहिए, अन्यथा इंदौर वाले मासा जी को तो माँ मेरा ही नहीं होएगा। ये बड़ी आगे बात, शादी की तैयारी करे पट्टा तो कच्ची दीवार पर पुट्टी करवाए, तितली वाले पर्दे लगाए, गुलाबी रंग की दीवार पुतवाए, पंखा लगाए बजाज का बिना आवाज का। एक रस्सी खींच दो तो पंखा चालू, दूसरी रस्सी खींच दो तो पंखा बंद नहीं हो रहा, नया पंखा बंद कर दोगे। जब मेरे को 1200 में बुलाया चालू बंद करने, तो तुम नीचे से मत करो, मैं कर लूंगा ये काम मैं कर लूंगा। चालू बंदी करने आया हूं मैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। इसको चालू कर दूं एक बार पूरे कवि सम्मेलन को, फिर वट्टी में चला जाएगी जलेबी, लोट मत लो। चालू हुआ, बंद। एक रस्सी दूसरी रस्सी में, ऐसे नहीं होएगा। दूसरी रस्सी को जब एक बार खींचेंगे तो स्पीड कम होगी, दूसरी बार खींचेंगे तो और कम होगी, और तीसरी बार खींचेंगे तो बंद होगा। तो कहीं भी हमको बजाज का पंखा बिना आवाज का 2 रस्सी लटकता हुआ दिखे तो दूसरी रस्सी को सड़ से नहीं खींचना चाहिए, अन्यथा पंखा भंगार हो जाएगा। ये बात साल भर तक तो ऐसी तैयारी करे शशि भैया, वो कह दे पत्नी कि मेरे को चांद ला दो ना, तो बोले ये ले। बैठे बैठे बोलते कि मैं तुम्हारी जुल्फों में खोना चाहता हूं, तो पूरे बाल ढाक दे मुंह पे, बोले ये ले। साल भर तक तो झमझमाट जीवन चले, और साल में डीओ, परफ्यूम, स्प्रे, दंत फंद सब रखे बेडरूम में। साल भर होते होते तकिया और दरी फंसाए बगल में, बोले मैं तो गैलरी में सोऊंगा, ये मच्छर मेरी जान ले लेंगे, मैं तो गैलरी में सोऊंगा। ऐसे चले मामला। रूम की गत बदल जाए, दीवार पे से पोपड़े निकल रहे हैं, पर्दे पे से तितली गायब, पंखा बजाज का बिना आवाज का, रात भर गड़ो डो 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 गड़ो डो 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 डो, ऐसी आवाजें करे। रूम में से सब बाहर, और रूम में क्या क्या, एनासिन, पेंजान, फास्ट रिलीफ, आइडेक्स, हनुमान चालीसा, रामदेव बाबा की सीडी, उसके बाद भी तुम ताली नहीं बजा रहे हो। ये सारी चीजें आ जाए, और जो साल भर पहले बोलती रहे कि तेरे बिना मैं नहीं, वो साल भर बाद बोले कि कमीने आज या तो तू नहीं या मैं नहीं। ऐसी हालत कर दी इस मोबाइल ने। मैं बता रहा हूं ना आपसे कि पत्नी आ गई मेरे पास, शशि भैया बोले बाल कटो, मैंने कहा मत कटाए, बोले औरतें भी तो कटा रही, मैंने कहा तू तो मेरी है। अच्छा, पत्नी बड़ी विचित्र चीज होती है। मेरी अंतर प्रांतीय शादी हुई साहब,
प्रांतीय अंतर जाति विवाह तो बहुत देखे होंगे। मेरी शादी महाराष्ट्र में हुई। अध्यक्ष महोदय सुन रहे ना मेरे को? मेरी शादी महाराष्ट्र में हुई सर। अंतर प्रांतीय शादी। मैं हिंदी भाषी, वो माराकुटी भाषी। हमारा कुटी नहीं, बढ़िया बात निकाली फंस है गया दाव में मैं। पंडित, शानदार। आ गया दाव में। वैसे ही बारात गई ससीबिया, जैसे आपकी गई थी ना बस से, वैसे ही मेरी भी गई। वो ड्राइवर के सीट वाली पीछे वाली सीट फिक्स दूल्हा दुल्हन की। सुन, मेरी तो सिवनी मालवाई आई थी संतोष पारिक जी की गली में ही। तो गई तो बस से नहीं, आपको क्या खंडे पे बिठा के लाए थे देवास से यहाँ तक? अब ठेला गाड़ी पे तो नहीं है, इनके माचने देखो ना, इनके लखन देखो, ठेला पे तो नहीं आई होगी ना, बस से ही होगी। वैसे मैं कह रहा हूं ना, मैं इनके सबके लखन जानता हूं। मैं जानता हूं आपके माचने। उसी किताब से तुम पढ़े, जिस किताब से मैं पढ़ा। ये भी सब उसी किताब से पढ़े, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम। सफेद गोलाल गोरे में मोर। क्या किताब थी यार, भगवान कसम। क्या किताब चलती थी। किताब में पाठ, ओहो। अभी ये ऐसा लफड़े नहीं थे। अभी ये चेक्स की कॉपी, 4 लाइन की कॉपी, शार्पनर, रबर, टिफिन, बाटल नहीं। अपने 4 भाई बहन से कम नहीं रहते थे। वो सबसे बड़े भाई को या बहन को पट्टी दिलवा दी, उससे 4 ही पढ़ लेते थे। सही है। अपने टाइम में ये लफड़े थोड़ी थे ये वाले कि होमवर्क देखे नहीं। जैसे घर में आते थे तो माँ बाप पट्टी देखते थे, कहीं फोड़ तो नहीं लाया ये। ऐसे पढ़े, कहाँ पढ़े, कहाँ बसें या ऑटो टैक्सी रिक्शा कुछ भी नहीं चलता था। बड़ी शान से स्कूल जाते थे, बड़ी शान से स्कूल। 2 भाई हाथ पकड़ रहे हैं, 2 भाई बहन पैर पकड़ रहे हैं, टांगा टोली से स्कूल में दचक के आया जाता था। दचक। ऐसे स्कूल में पढ़ते थे अपन, पाठ चलते थे किताबों में। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। लाल नहीं उठ रहे तो माँ बाप उठ रहे, बोले धोम धोम, लाल कोई लाल सेट कर दे। ऐसे पढ़े, मैं जानता हूं ना आपके माचने। किताबें कितनी बढ़िया। 2 किताब चलती थी ससीबिया। पहली बाल भारती, दूसरा गणित। भगवान कसम, गणित को मैंने तो 12 ही महीने हाथ उठा के नहीं देखा। और हिंदी को 4 बार छेपू। पहला पाठ, चल रहे मटके टम्बकटू। वह बहुत दिन बुढ़िया एक चलती थी लाठी को टेक। उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। लेकिन राह में चीते शेर, लेते थे राही को घेर। बुढ़िया को सूची तदबीर, मटका एक मंगाया मोल। लंबा लंबा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया यूं कहती जाती, चल रे मटके टमकटू। ऐसा पढ़ा। दूसरा पाठ गंगा रामंदा ने बंसी लंगड़ा। लंगड़ा से चला ही नहीं, अंधे को दिखे नहीं। वो लंगड़ा अंधे के पास गया, अरे डाली डिजाइन। बोले तू मेरे को कंधे पे बिठा ले, अपन मेला देखी आए। पटा पुटू के वो लंगड़ा उसके अंधे के कंधे पे शिफ्ट हो गया। दोनों मेला देखने आए। मेला देखा और मेला देख के गए। लंगड़े ने सब देखा, अंधे ने क्या देखा? कहीं नहीं, क्योंकि उसको दिखे ही नहीं। बात समझ में आई? फिर भी तुमने ताली कहाँ बजाई? वाह। अरे 70 सालों से लंगड़ो, 70 सालों से अंधो तुम्हारा शोषण हो रहा था। अभी 2014 के बाद ही गुलाब जामुन खा रहे हो तुम, उसके बाद भी नहीं समझ रहे हो तो मैं कब तक समझूंगा? 1200 रुपए में बताओ। ताली में कटौती हो रही है। अब पूरा सदन एक बार जोरदार ताली बजाए तो अपन कामकाज चालू करें अपना। मेरी अंतर प्रांतीय शादी हुई। बढ़िया। अंतर प्रांतीय शादी हुई मेरी महाराष्ट्र।
250 किलोमीटर बारात गई, भगवान कसम। आहा, इधर से तो चले गए, रोते गाते सोते पीते घर की पूड़ी बांध के ले गए थे, रास्ते में खाते खुआते चले गए हम वहाँ। वही दूल्हा दुल्हन की ड्राइवर के पीछे वाली सीट फिक्स, मुकेश भैया जैसी आपकी थी वैसी की वैसी कंडीशन मेरी भी। वह इधर से तो बनाक से चले गए, है कि नहीं, और उधर से आए हम, कर दी ट्राली उनने सुप्रत में, बैठ गया पीछे खिड़की की तरफ में, पास में पत्नी। अरे क्या हो गया भैया? हाँ हाँ, हाथ मत हिलाओ, हाथ मत हिलाओ, हाथ में कविता सुना दे। अरे अरे ऐसे थोड़ी, अरे खड़े यार, खड़ा हो यार। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाओ। हाँ हाँ, कि जब से लोहे के सिक्के आने लगे, आहा, लोग जूतों में चुंबक लगाने लगे। वाह 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 वाह। ये धरती वीरों से खाली नहीं है, यहाँ भी है ऐसे कि जब से लोहे के सिक्के आने लगे, लोग जूतों में चुंबक लगाने लगे। मैंने एक पट्टे से पूछ लिया, मैंने क्यों रे? बोले सोर्स ऑफ अर्निंग। मैंने कहा इनकम का साधन ऐसे कैसे? बोले ऐसे। मैंने बता कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। वाह वाह। दिनहीन मानवीयता गई है तेल लेने। 3-3 बरस की बच्चियां, पूरा सदन पढ़ा लिखा है। मैंने ज्यादा कमेंट्री नहीं करूंगा, मेरा कहना कम और आपका समझना ज्यादा होना चाहिए कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। दिनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के नित नए सीन देते हैं कि तीजे का 10वें का 11वें का 12वें का खाके 13वीं के भी परों से 3-3 लेते हैं और लालच के चुंबकीय जूते पांव में फंसा के शव यात्रा पे लुटाए हुए सिक्के भी। ये पहला कवि था। अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार इसके चयन पर हस्ताक्षर कीजिए कि आपने इसे मन से स्वीकार करा। अब अच्छे दिन के आ गए तो हूं करने लगे। बताओ, ऐसे अधिकार से कर रहे जैसे चंदा दे के आए हो। बेटा तुमको यहां तक आने में 1.5 जन्म लग जाएगा और उसको वहां तक जाने में केवल 1.5 सेकंड लगेगा। कवि को इतना हल्के में मत लो। कविता लिखना खेल नहीं है। पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। ये पहला और आखिरी बार था। अगर इसके बार हुआ तो चिन्हित भी करवा लूंगा और उठवा भी लूंगा। मैं आपका साथ चाहता हूं। हजारों की भीड़ में 4-5 लोग तय नहीं करेंगे कि कौन कभी कितनी देर माइक पर खड़ा रहेगा। कभी जब तक जनता ताली बजाएगी तब तक कभी आपको सुनाएगा। हम अपने नेता के जन्मदिन में जरूर आए हैं, लेकिन हम उन नौजवान कार्यकर्ताओं के कारण आए हैं जो 20 वर्षों से अनवरत इस अनुष्ठान को कर रहे हैं। कभी घर में एक सत्यनारायण की कथा 20 साल तक करके देखना, पसीना आ जाएगा। ये तो इतना बड़ा अनुष्ठान। आइए मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं और देशभक्ति के एक ओजस्वी तेजस्वी नौजवान को आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसकी तारीफ मैंने बड़ी सुनी है। अभी 1-2 जगह मैंने उसका नाम रिकमेंड किया तो उधर से पलटकर फोन आया कि उसने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मैंने मामा को और आदरणीय संजय भाई को, संदीप भाई को फोन करके इस बात के लिए बधाई दी कि आपने टीम में अपूर्व विक्रम शाह का जो चयन किया है। एक कवि को ये लोग साल भर सुनते हैं यूट्यूब पे, चैनल पे, और फिर उसका चयन करते हैं और उसको यहाँ तक बुलाते हैं। लेकिन मैं अपूर्व विक्रम शाह को आपके बीच इसलिए बुला रहा हूँ मित्रों, क्योंकि ये हृदय नगरी हरदा है। यहाँ से बड़े आंदोलन खड़े हुए हैं। ये माणिक वर्मा जी की नगरी है। इसी नगर में आकर कविवर जगदीश सोलंकी ने कहा कि हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ, हमको शाही सलाके झुका ना सकी। हमने शोलों पे सैया सजाई सदा, हमको वक्त की ज्वाला जला ना सकी। हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए, हमको अर्थी की भाषा रुला ना सकी। और अपना दीपक लहू से जला है सदा, जिसको आंधी भी चाकर बुझा ना सकी। मैं एक नौजवान दीपक
हरदा की हृदय स्थली पर रख रहा हूं। मेरा विश्वास है कि यहाँ बैठे हुए हजारों हजार श्रोता इस दीपक में अपने आस्था का तेल डालकर जब इससे प्रज्वलित करेंगे तो आने वाले समय में ये दीपक एक मशाल बनकर पूरे हिंदुस्तान को उजाला देगी। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करिए आदरणीय अपूर्व विक्रम शाह। मां सरस्वती को नमन करता हूं। मां गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन बिहार की ओर से पंडित भगवंत राव मंडलोई, नारायण राव केकड़े और कमल पटेल के हरदा को प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। स्वीकार कर। बहुत अच्छे बेटे। जहां स्वयं शशिकांत यादव विराजित हो, भुवन मोहिनी जी बैठी हो, वहां ये तो नहीं कहता मैं कोई कवि हूं, कोई शायर, कोई साहित्यकार। आप 20 वर्षों से कविता सुन रहे हैं, लेकिन 2 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, और अगले 2 मिनट के बाद हरदा का ये जनसमूह अगर अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाया हो, इस जगह का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। तारीख गवाही देगी ये जो 200-250 वर्षों का संघर्ष था, जिसके बाद हमने 29 राज्य, 9 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार किया। इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। आदरणीय मंच, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। बहुत अच्छे बेटे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे पूर्व। आदरणीय देवी सिंह जी, संजय अग्रवाल साहब, संदीप पटेल जी ने अगर यहां वीर रस के कवि को भी बुलाया, मुझे लगता है वो मध्य प्रदेश को सूचित करना चाहते हैं कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम तो सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। देख सके। वाह वाह वाह, बढ़िया बेटे, जिंदाबाद। और आदरणीय अगली 4 पंक्तियां आपको निवेदित कर रहा हूं। स्वागत स्वागत, स्वीकार। मैं हरदा में हूं, मुझे अनुवादित न करना पड़ जाए। वीर रस का केंद्र बिंदु, बगावत का सिंधु रहा है आपका ये प्रांत। अंगारों की कोख में पलता, जब आग में तपता जाता हो, तो फौलाद पिघल कर तलवारों की धार में ढलने लगता है। और वीर मशालों की अंधकार से जब हार सुनिश्चित लगती है, तब अग्नि धर्म की लाज बचाने सूर्य निकलने लगता है। और सागर भी जब बात करे तूफानों के तेवर में, तो पतवारों की तहजीबों का अंदाज बदलने लगता है। और बात अगर हो मुल्क की, तो हर उम्र की धमनियों में कितना भी हो ठंडा, लेकिन खून उबलने लगता है।
जो हथेलियां अब तक खामोश नहीं, बहुत अच्छा पूर्व। मैं आपसे निवेदन नहीं करूंगा कि आप हाथ उठा करके तालियां बजाएं, लेकिन मैं एहसास कर पा रहा हूं इस बात का कि जो नौजवान पीढ़ी यहां है, जब कवि सम्मेलन सुनने आई तो उन्होंने सोचा होगा यहां हम हास्य व्यंग की बातें सुनेंगे, प्रेम के तराने सुनेंगे, ये आग की बात क्यों हो रही है। आपसे कह रहा हूं, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें, इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है, पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान को उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया, जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है शराब नहीं। हम ही है राणा बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष आदरणीय काका ने अगर माला पहना दी है तो ये मानकर चलिए कि पूरी हृदय नगरी का जो जिला है, हृदय जिला है हमारा हरदा। एक बार जरा आगे से लेकर पीछे तक के लोगों को एक कवि पसंद आया हो तो जरा जोरदार तालियां बजाइए कि आज अपूर्व विक्रम शाह हमारे यहाँ आए। स्वागत बेटे। भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। और ये जलना जरूरी क्यों है? आप किस जमीन पर बैठे हैं भूलिएगा मत। हम 78 वर्ष के आजाद हिंदुस्तान में सांसें ले रहे हैं और एक निर्वाचित सांसद लोकसभा में खड़े होकर फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। मैं देखना चाहता हूं हृदय नगरी के हृदय में रोष कितना है। और मैं उनमें से नहीं हूं कि शीश काट के टांगने की बात कर दूं। मैं कानून के दायरे में रहकर शशिकांत जी की मौजूदगी में यह बात दर्ज करना चाहता हूं कि लोकसभा जब गूंज रही हो फिलिस्तीन के नारों से, गैर देश की जयकार उठी हो, संसद के गलियारों से, अरे रोज जो हमको धमकाते हैं कानूनी परिधान से, उनकी छाती पर जय भारत लिखिए संविधान से। मैं राजनीति की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं दिनकर की जमीन से आता हूं। मैं सर्वोच्च सदन में खड़े एक व्यक्ति पर पुनः उंगली उठाऊंगा। अगर राज्यसभा में खड़े होकर कोई व्यक्ति इस देश की धरोहर को आक्रांताओं के लिए आमंत्रण बता दे और बोल दे महाराणा सांगा गद्दार, तो हम क्या बोलें, कैसे रोएं, कैसे चीखें, इस मंच के चीखने का तरीका देखिएगा। भारत मां के स्वाभिमान पर अब भी चलती आ रही है संग्राम नाम के राणा का संग्राम अभी तक जारी है। मेवाड़ का वो महाराणा हिमपातों में अंगारा था, 100 युद्ध लड़े थे जीवन में, एक नहीं जो हारा था। बेशर्म सियासत ने भारत का वो शौर्य पुरुष धिक्कारा है। चंद सियारों के बच्चों ने बबर शेर ललकारा है।
वाह। और हरदा, अगर आपको लगे कि ये मध्य प्रदेश का जवाब है तो वीरता के लिए अपनी हथेलियां खोलिए। जो बोल रहे हैं सूरज ने अंधेरे उपजाए हैं, आहा, आहा। जो बोल रहे हैं महाराणा बाबर भारत लाए हैं, जो बोल रहे हैं सैलाबों ने मरुथल का आह्वान किया था, जो बोल रहे हैं मेवाड़ धरा ने गद्दारी का ऐलान किया था, वो भूल गए हैं किसके दम पर केसरिया झंडा गड़ा हुआ था। पुरखे उनके जिंदा थे क्योंकि रण क्षेत्र में राणा खड़ा हुआ था। बहुत अच्छे बेटे, वाह 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 वाह, बहुत जिंदाबाद। ये मैंने अब तक राष्ट्रवाद की बात की, परंतु जब मैं मुशायरों में जाता हूं और वहां से आता हूं तो लोग प्रश्न करते हैं। मैं हरदा के इस देशभक्त जन समूह के समक्ष ये बयान दर्ज कर रहा हूं कि हम उन दुर्गावतियों के सम्मान में खड़े हैं जो अपने बेटों को एपीजे अब्दुल कलाम बनाए, उस कोख का समर्थन नहीं करते जो कपूर होकर तैमूर पैदा कर रही हैं। वाह 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 वाह। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, आहा। नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। जरा जरा दोनों मुट्ठी का बांध कर पूरा सदन एक बार जरा ये चित्र ले, फोटोग्राफर दोनों मुट्ठी का ऊपर बांध कर अपूर्व विक्रम शाह के समर्थन में बोलो भारत माता की। बस मुझे आभास हो गया कि मैं मध्य प्रदेश में खड़ा हूं, लेकिन एक शिकायत दर्ज कर रहा हूं यहां बैठे सभी बुजुर्गों से, और शायद मेरी इस बात को गंभीरता से लेकर कोई पहल शुरू करें आदरणीय यादव जी। आज भी एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि मध्य रात्रि 14 अगस्त 1947 दो दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था। भगत सिंह जैसों से अम्माओं ने गोली खाई थी। बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। वाह 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 बेटे, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के झंडे। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, लेकिन उस आजाद भारत देश को हमने दृश्य क्या दिखाया। मैं ये पंक्तियां यहां नहीं पढ़ता, लेकिन अगर काव्य धर्म का पालन कर रहा हूं और पहली बार आप संचालक की भूमिका में सुन रहे हैं, स्वागत बेटे, तो ये पंक्तियां यहां पढ़नी आवश्यक हैं। लाख अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। अभी 2 अक्टूबर गुजरा है, हमने गाया और बहुत शौक से गाया, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दूसरी पंक्ति का मैं पूरा सम्मान करता हूं, क्योंकि वाकई साबरमती के संत ने जो कमाल किया, दुनिया का इतिहास पलट कर देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर तो दूर
निकट भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जो तुकबंदी बनाने के लिए पंक्ति जोड़ दी गई, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। मैं झांसी से बहुत दूर नहीं खड़ा हूं, मेरे कानों में सुभद्रा कुमारी चौहान गुनगुनाती नहीं चीखती हैं कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। आए है फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैंने कुंवर सिंह का नाम लिया बहुत अच्छा बेटे। जब मेरी भूमिका में कहा जा रहा था कि मैं बिहार से हूं। बिहार के साहित्य को आप पहचानते कितना है मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन पूरा देश बिहार के साहित्य को 2 लाइनों से जानता है, लगावे लुतू लिपस्टिक हिले लारा डिस्ट्रिक्ट। माफ करें, ये बिहार के साहित्य की पहचान नहीं है। बिहार के साहित्य की पहचान तब होती है जब चीन से हार के बाद जवाहरलाल नेहरू संसद में खड़े थे और उन्हीं के द्वारा मनोनीत किए गए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, मत रोक युधिष्ठिर को रे यहां जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दो शंकर से कर ले वो प्रलय नृत्य फिर एक बार, पूरे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोत्सव। मैं मध्य प्रदेश को बिहार का परिचय दे रहा हूं। सुश्रुत ऋषि के ज्ञान कुंज से सर्जरी की आस बनी, दिनकर के कलम से निकली स्याही भी इतिहास बनी। इस मिट्टी से ही भूचालों का गांधी ने आगाज किया। आग लगी थी पंखों में पर जय प्रकाश ने परवाज किया। जब तख्त सारे झुक रहे थे मगरूरी हम पर सवार थी, अंग्रेजी हुकूमत झुका न सकी वो कुंवर सिंह की तलवार थी। आदरणीय सदन, हमने आजादी की बात की है तो आजादी को जीवंत रखने की जिम्मेदारियां किसकी होनी थी और किसकी होकर रह गईं। हमने आजादी की दुल्हन को मणिपुर का मंजर दिखलाया, हमने गुड़िया दिखाई, हमने निर्भया दिखाई। मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे बताइएगा कि आजादी की दुल्हन को अब क्या सीखने और समझने की आवश्यकता है। हमारे जन जन के लाडले नेता, जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से आए हैं, आप सब पूरे क्षेत्र से आए हैं, उनके जन्मोत्सव को हमारे कार्यकर्ता मूर्त रूप दे रहे हैं। एक बार जरा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इतने सुंदर वातावरण को, इतने आत्मीय पारिवारिक वातावरण को, जिसमें हम अपने यशस्वी नेता कमल पटेल जी के स्वस्थ, उत्तम और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस शिद्दत के साथ वो क्षेत्र की जनता की सेवा करते हैं, आपके दुख सुख को अपना दुख सुख मानकर सेवा में लगे रहते हैं, भगवान उन्हें और सामर्थ्य दे और शक्ति दे, उनकी रिद्धि सिद्धि व प्रसिद्धि हो और ये सब मिलकर उनके जीवन की अभिवृद्धि के कारक बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जान दो। आप लोग अपना स्थान ना छोड़ें, आप उठेंगे तो थोड़ी सी अव्यवस्था होगी। माननीय मंत्री जी वहाँ से सीधे मंच पर ही आएंगे और अभी हमें अपूर्व विक्रम शाह को सुनना भी है। मैं चाहूँगा कि कोई उठने बैठने के क्रम को संपादित ना करे। अपूर्व जी, वो सामने
12:30 बज गए जानी 12:30 बज गई 12:30 बज गई क्या आज भभूत वाला कितना क्या याद आया भभूत के भरोसे चलो बंद हो गया मामा कहाँ गए मामा मामा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा सब कवियों की तरफ से कि हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं आप जल्दी से इस मंच पर आ जाएं। देखिए ये है कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता है कि आवाज सुनते ही खड़े हो गए वो। मैं माननीय कमल जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि एक कवि मैंने बीच में रोक दिया है केवल आपके लिए। आपके ही क्रांतिकारी विचारों को शब्द रूप देने वाला एक कवि जो अपूर्व विक्रम शाह के रूप में इस मंच पर बुलाया गया है। मैं उनके चयन पर जैसा मैंने शुरू में कहा मैंने आदरणीय मामा को भी और संजय भाई को भी इस बात के लिए बधाई दी कि आपने एक श्रेष्ठ कवि का चयन किया। आइए आप सब लोग जल्दी से कमल जी को लेकर इस मंच पर आ जाएं और जो लोग बीच में खड़े हो गए हैं वो स्थान ग्रहण कर ले। आप एकदम बीच में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है सोयाबीन का बीज अभी डाला और अभी पौधा बाहर आ गया। बैठ जाओ। हाँ चलिए जी सर धन्य हो। हाँ हाँ बिल्कुल चलिए माननीय कमल पटेल जी हमारे बीच पधार रहे हैं। आज के हमारे सम्मान मूर्ति जिनके सत्कार में जिनके सम्मान में आप सब हजारों लोग पूरे क्षेत्र से आए हैं। मैं हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश काका से भी निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर पधारें। चलिए आगे एक बार जरा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए अपने नेता के लिए और उनका स्वागत करिए। उनका हाँ माननीय मंत्री जी सभी कवियों का स्वागत करेंगे। हाँ माँ सरस्वती का पूजन कर रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा की महारात्रि है और
मैं राजेश काका से निवेदन करूंगा कि वे भी ससम्मान मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में शामिल हों। संदीप भाई सभी को संपादित करेंगे। मां सरस्वती के समक्ष हमारे जन नेता दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। उसके बाद हम सब उनका अभिनंदन करेंगे शब्दों से, तालियों से। जानी बैरागी का स्वागत कर रहे हैं माननीय कमल पटेल जी, दिनेश देसी घी का, डॉक्टर भुवन मोहिनी का, निधि गुप्ता, कशिश जो पूना से हमारे बीच आई हैं उनका, भाई अपूर्व विक्रम शाह का और धीरज शर्मा जी का। सभी का स्वागत पूरे आप सब की तरफ से आपके नेता कर रहे हैं। मैं सबका हो गया जी भाई साहब। जोरदार ताली बजाओ जरा। अरे हरदा वाली ताली कैसे बजती है? हरदा वाली ताली, 1 2 1 2 3। ये मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी हैं। इधर दे दो, हमको दे दो। काका सबकी ओर से आपका स्वागत, सबकी ओर से आपका नहीं हो गया। हम सबकी ओर से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश काका जी से आग्रह है कि आज जिनका जन्मदिन है हम सबकी ओर से हम सबके लाडले नेता आदरणीय कमल पटेल जी के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि वो उनका हम सबकी ओर से स्वागत करें। हमारे कैलाश सिरोही जी से आग्रह कि वो कमल के फूल की माला लेके आए, उनका स्वागत करें। जितेंद्र नामे जी सरोपा भेंट करना चाहते हैं, वो भी आके सरोपा भेंट करें जल्दी, क्योंकि इस टाइम पे सभी मंडल अध्यक्षों से आग्रह है कि वो आके बड़ी माला से स्वागत करें। आदित्य नारोलिया जी हमारे बीच में आए हैं, वो कमल पटेल जी का स्वागत कर रहे हैं। महाकालेश्वर भगवान की प्रतिमा भेंट कर रहे हैं। जितेंद्र जी आप जल्दी आ जाएं, सरोपा भेंट करें, फिर भाई साहब का हमारे मंडल अध्यक्ष जिला पदाधिकारी जो जाए वो स्वागत करें। जितेंद्र भैया, सोनी जी, बोला ना। सभी मंडल अध्यक्षों से आग्रह है कि बड़ी माला स्वागत करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी हमारे कविवर महोदय ने ये कहा था गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार के बारे में, तो गुरु के प्यारे आज हमारे भैया को तलवार भेंट करने आए हैं और मैं वाहेगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले विधानसभा में हमारे भैया ही इस क्षेत्र के सरताज बनेंगे। मैं अपने जज्बात ये 2 लाइनों में कहना चाहता हूँ कि तेरे रुतबे पे जो उठाते हैं उंगलियाँ,
तेरे रुतबे पे जो उठाते हैं उंगलियां, भैया हमने भी उन्हें देखा है गली में, हमने भी उन्हें देखा है गले में तेरे ही नाम का ताबीज पहने हुए। कमल भैया को इस मौके पर लख लख बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले सोनिहार। हम सबके बीच में हम सबके लाडले नेता आदरणीय कमल पटेल जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें अपना उद्बोधन के जन्मदिन के अवसर पर। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। ए भैया, मस्ती करने के लिए आए क्या? जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है और इसके वास्ते ही हमारा जन्म हुआ इस पुण्य भूमि भारत में, और इसलिए हमारा तन मन धन और पूरा जीवन इस मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित है। और इसे दोनों मुट्ठी बांध लो, सभी भारत माता की संतान है, दोनों मुट्ठी बांधो। और इतनी ताकत से जो बाहर खड़े हैं वो भी इतनी ताकत से भारत माता का जयकारा लगना चाहिए कि हरदा जिले के आसपास के जिले जो हैं, नर्मदापुरम, खंडवा, देवास और बैतूल तक आवाज जाना चाहिए, सीहोर तक। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नर्मदा मैया की, नर्मदे हर। आज मेरा जन्मदिन है और आज शरद पूर्णिमा भी है, और शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर मां शारदा के वरद पुत्र पुत्रियां, हमारे भाई और बहन जो कवि है वो हमारे बीच में है। तो हरदा वाली ताली बजाना हमारे सभी कवियों के लिए, जोरदार हरदा वाली ताली बजाकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 3 दिन से 4, 5 और 6 3 दिन से मेरा जन्मदिन पहले ग्रामीण क्षेत्र में भगवान गुप्तेश्वर का आशीर्वाद लेके, अभिषेक करके, गौ माता का पूजन करके, और जितने भी हमारे क्षेत्र में देवी देवता है, मां नर्मदा है, उनका आशीर्वाद लेकर, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक का आशीर्वाद मुझे मिला, युवाओं का साथ मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि इतना प्यार आप सबका मुझे मिला है। तो मेरा परिवार सिर्फ मेरा परिवार नहीं है, जैसे रहता ना अपने परिवार में, मेरा परिवार पूरा क्षेत्र है, और आपका प्यार से मैं गदगद हूं, आपका ऋणी हूं, और जीवन भर आपकी और इस क्षेत्र की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज आपने और ताकत दी है मुझे, नए उत्साह उल्लास उमंग के साथ फिर कमल खिलेगा और हर समस्या का हल होगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। शरद पूर्णिमा की आप सबको बधाई। अभी दादा गुरु आए थे,
1800 दिन से उन्होंने कुछ भी खाया नहीं है, पिया नहीं है, न फलाहार लिया। सिर्फ नर्मदा के जल पर 2 बार वो परिक्रमा कर चुके और तीसरी शुरू करने वाले हैं। हमने देववृक्ष लगाए और जब वो परिक्रमा में आए थे तो मैंने उनसे अपनी बात की कि गुरुदेव मैं मेरा गांव को मेरा तीर्थ बनाना चाहता हूं। मेरा गांव यानी मेरा गांव रातातली या बारंगा नहीं, संपूर्ण हरदा जिला मेरा गांव है, पूरा देश ही अपना गांव है, नगर है। मेरा गांव, मेरा नगर, मेरा वार्ड, मेरा जिला तीर्थ बन जाए, इसके लिए मैं काम करना चाहता हूं, अभियान चलाना चाहता हूं। हमसे आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत खुश हुए और मेरा गांव मेरा तीर्थ का अभियान की शुरुआत हो गई। मेरा गांव मेरा तीर्थ कब बनेगा? जब इस देश के अंदर हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, हम सब एक है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद। हम सब भारत माता की संतान हैं और इसलिए हम पहले क्या हैं बताओ, हम क्या हैं? अरे जोर से बोलो, हम क्या हैं? हाँ, मैं हिंदू कमल पटेल। अब सब अपना अपना नाम बोलेंगे। बोलो, मैं हिंदू, और अपना नाम बोलो है ना, गर्व से कहो, दोनों हाथ उठा के बोलो, गर्व से कहो। अरे पीछे वाले भी बोलो, भाई तुम नहीं हो क्या? गर्व से कहो। देखो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और नहीं तो 1100 साल मुसलमानों ने राज किया अपने पुरखों पर। कितने साल? और 200 साल अंग्रेजों ने, 1300 साल गुलाम रहे। तो इतिहास से कुछ सीखना चाहिए और इसलिए अभी समय की आवश्यकता। हम सब एक रहें तो सुरक्षित रहेंगे, और बटेंगे तो, और जातियों में बट गए तो कटना ही है, कोई बचा ही नहीं सकता दुनिया की ताकत। ये जितने अपने रुस्तम बन रहे हैं अपने अपनी जातियों के, ये एक नहीं दिखेंगे। इनके सामने इनकी बेहू बेटियों की, माताओं की हमारी इज्जत लूटेंगे। पहले हो चुका है ये घूंघट प्रथा, ये बाल विवाह। कहीं देवी देवता में देखा आपने? देवियों में राधा जी को घूंघट में देखा, लक्ष्मी जी को देखा, सरस्वती को देखा? ये घूंघट प्रथा कब से आई? जब से मुसलमानों का यहाँ राज हुआ। हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटते थे, जो भी खूबसूरत दिखी उसको उठा ले जाते थे, कोई रोकने वाला नहीं, शासन उनका था। और इसलिए हमारे पुरखों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए घूंघट प्रथा शुरू कर दी। वो आजादी के 75 साल बाद भी जारी है। बाल विवाह, बचपन में शादी कर देते थे ताकि उस समय के शादीशुदा औरत पे हाथ नहीं डालते थे, और इसलिए अपनी इज्जत बचपन में शादी कराकर बचाई। और ये भैया सुनो, ये शादी होती, गोना होता, और आजकल पहले बैलगाड़ी से आते थे, शाम हो जाती थी, लेकिन अब तो गाड़ियां, 4 व्हील गाड़ी आ गई, 1 घंटे में बारात लेके आ जाते हैं। दिन भर गांव के बाहर बैठे रहते हैं किसी के घर, बोले दिन डूबेगा उसके बाद जाएंगे। कब जाएंगे? है कि नहीं परंपरा? दिन डूबने के बाद में बहू को लेके आओ। ये कहां से शुरू हुई? ये भी मुगलों के शासन के समय, क्योंकि ढोले लेते थे, ढोले। ससुराल बहू जाएगी बाद में घर में, पहले उनके यहां जाएगी 1 रात। और इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इज्जत बचाने के लिए चोरी छुपे शादी करते थे और अंधेरे में लेके आते थे रात में, ताकि डोला ना देना पड़े। ऐसे कितनी कुप्रथाएं हैं। उस समय आवश्यकता थी इज्जत बचाने के लिए, वो आज भी जारी है। यानी मानसिक रूप से हम भी अब गुलाम हैं। क्या फिर से होना चाहते हो क्या? नहीं ना। तो उसका एक ही सुझाव है, उत्तर है कि हम एक रहें, जातिवाद को खत्म करें। हम सब हिंदू हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा हो, सामान्य हो, अगड़ा हो, कोई नहीं। हम सब सनातनी हैं, हिंदू हैं। और जब एक रहेंगे तो फिर किसी कोई मुकाबला नहीं। और जातियों में बढ़ गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। हमारे पुरखे हमसे भी कई गुना महान ताकतवर थे, लेकिन गुलाम क्यों हुए? क्योंकि जाति में बटे थे, भाषा में बटे थे, क्षेत्र में बटे थे। और इसलिए आपसे एक ही निवेदन है
कि वो जो पुराने समय में हमारे साथ हुआ या कश्मीर में जो हुआ, हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर के हिंदू पंडित के माता पिता, बाप के सामने बेटी का, भाई के सामने बहन का, बेटे के सामने माँ का, पति के सामने पत्नी का बलात्कार करते, स्तन काटते जांघों में। जब जाके कश्मीर से पलायन किए, जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए थे, उनके लिए एक कप दूध के लिए तरस गए, चाय के लिए। अपने देश में शरणार्थी बने, वो तो भला हो इस देश की जनता का, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाया, गृह मंत्री अमित शाह, तो 370 हटा दी, तो वापस जाके बसे। अब जाकर वहां हिंदुओं की सुरक्षा हुई। और इसलिए जो हमारे पुरखों के साथ हुआ, कश्मीरियों के साथ, हिंदुओं के साथ हुआ, वो हमारे साथ ना हो। हमारी आंखों के सामने, ज्यादा समय नहीं है, 20 साल, जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, सब अल्पमत में हो जाओगे। जैसे अल्पमत में जातियों में बढ़ गए तो अल्पमत में। और इसलिए सारी चीजें छोड़ो, सारे भेद छोड़ो, और एक ही चीज रखो, गर्व से कहो। फिर भी आवाज नहीं आ रही, अभी गुलाम होना चाहते हैं कुछ लोग जो बीच में बैठे हैं। अरे गर्व से कहो। आज के बाद में कोई पूछे कि आप कौन है, बोले हिंदू बोलना है, जाति नहीं बताना, नहीं, सबसे पहले हम जाट हैं तो गुजर हैं तो राजपूत है, ब्राह्मण है तो ये, कोई नहीं बचेगा। हिंदू हैं, अपने आगे हिंदू लिखना शुरू करो। हाँ, और अपने में जो सबसे पीछे है, सबसे असहाय, कमजोर है, उसकी सहायता करो, तो अपना जीवन सार्थक होगा। इसलिए सामाजिक समरसता पहला काम, सब एक रहें। दूसरा स्वच्छता, सब स्वच्छ रहें, अपने घर को स्वच्छ रखें, अपने गांव को, नगर को, वार्ड को, शहर को स्वच्छ रखें, तो अपना जिला स्वच्छ हो जाएगा, अपना प्रदेश और देश स्वच्छ हो जाएगा। तीसरा, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, पर हमारे गायें, गौवंश रोड पे घूम रहे हैं, पन्नियां खा रहे हैं, मर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है। गऊ को घर में रखवा लो, खेल अपने खलिहान में रखो, अपने यहाँ सुरक्षा करो। गोबर से खाद, गोमूत्र से दवाई बनाकर अपने खेतों में डालो, ताकि अपने खेतों में जो अन्न पैदा होगा वो स्वस्थ अन्न होगा, जिसको खाने से हमारे हम और हमारे बच्चे, हमारा समाज यानी पूरा देश सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो पेस्टिसाइड से पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है, हर घर में 2-2, 4-4 को कैंसर है। हरदा और नर्मदापुरम जिला भी डेंजर जोन में आ गया है। हम भी बहुत पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, 3-3 फसल ले रहे हैं, आमदनी तो हो रही है, पर कैंसर हो गया घरों में, तो कोई नहीं बचेगा, पैसे कोई काम नहीं आएंगे। और इसलिए प्राकृतिक खेती शुरू करो। चौथा, पर्यावरण। अपने गांव में जितनी सड़कें बना दी हमने, एक एक गांव में 4-4, 6-6, 8-8 सड़कें हैं। अतिक्रमण मुक्त करके दोनों साइड वृक्षारोपण करो, फलदार वृक्ष लगाओ, छाए वाला वृक्ष लगाओ, नीम के पेड़ लगाओ, ताकि हमको अच्छा ऑक्सीजन और फल मिले, सुरक्षित रहे, पर्यावरण अच्छा हो, और कोई भी अशिक्षित ना रहे। गरीब से गरीब का बच्चा भी शिक्षित हो, ताकि वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन सके, ताकि इस देश से गरीबी खत्म हो। और हम सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें और गांव को अपना तीर्थ बना लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी आह्वान किया, स्वदेशी अपनाओ, अपने ही देश में अपने लोगों के द्वारा बनी हुई चीज खरीदो, भले वो महंगी हो तो भी खरीदो, क्योंकि पैसा अपने ही देश में जाएगा। चाइना, अमेरिका या दूसरे देश से, तुर्की से खरीदोगे, वो पैसा वहां जाएगा और वहां से आतंकवादी के पाकिस्तान जाएगा, और आतंकवादी गति होते होकर हमारे देश में हमको मारेंगे। तो हमारी मौत का सामान नहीं खरीदना, अपने देश का ही सामान खरीदना, ताकि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले और देश का पैसा देश में रहे, तो भारत सोने की चिड़िया बनेगा। और इसलिए स्वदेशी अपना। और एक सबसे बड़ी समस्या है अतिक्रमण। गरीब से लेकर अमीर तक, जब तक 1-2 बीता आगे गेड़ी नहीं गाड़े, खेत में, मैं भी किसान हूं, अपन खेत में मेहनत नहीं कर, अपन बागड़ में किस्मत जरूर आजमाते हैं। जब तक एक गेड़ी आगे नहीं बढ़े, खाना ही हजम नहीं होता अपना। 80 कड़ी के गोए, 10 कड़ी के भी नहीं बचे। अभी हमने अतिक्रमण मुहिम चलाई है, हरदा से शुरू किया, अभी रेलवे स्टेशन के सामने
पूरा अतिक्रमण साफ हुआ। बताओ अच्छा किया कि गलत किया? जो अच्छा किया दोनों हाथ बांध के ऊपर मुट्ठी बांध के बताओ। अब आपके गांव में भी होने वाला है, अपना भी अतिक्रमण है, वो भी हटने वाला है। सरकारी जमीनों पे कब्जे हैं, वन भूमि पे कब्जे हैं, गुठान में कब्जे हैं, तालाब में कब्जे हैं, मरघट में भी कब्जे कर लिए, मुक्तिधाम को भी नहीं छोड़ा। ये सब अतिक्रमण मुक्त होकर रोड भी अच्छे बनेंगे, चौड़े होंगे, और हमारा जिला अतिक्रमण मुक्त होकर आदर्श जिला बनेगा, आदर्श नगर बनेगा। तो हिंदुस्तान में हमारे जिले का नाम नंबर 1 होगा। तो हमारा गांव, हमारा शहर तीर्थ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाना कौन चाहते थे? दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता की जय बोलो, बोलो भारत माता की। तो यह अभियान हमने शुरू किया, उसमें आप सबका साथ चाहिए। मैं एक एक गांव आऊंगा और मेरे गांव सभी के अपने गांव को हम मिलकर तीर्थ बनाएंगे। हमारा नाम हिंदुस्तान में हरदा जिले का नाम गौरवान्वित होगा। तो इसके लिए मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद चाहता हूं, ताकि अपना जीवन सार्थक हो जाए। पुनः एक बार आप सबने जो मेरा 3 दिन से लगातार जन्मदिन मनाकर जगह जगह आशीर्वाद स्वागत किया, और आज हरदा की जनता ने तो पूरे हरदा शहर में जगह जगह में पैदल खेड़ी पूरा से चला हूँ, साथ में हमारे महू, इंदौर, खरगोन सब दूर से आए कार्यकर्ता देख रहे होंगे। 3-3.5 घंटे पैदल चलते हुए हर कदम पर स्वागत। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपका सेवक हूँ और जीवन भर सेवा करता रहूंगा, और हरदा जिले को देश का नंबर 1 कविवर मध्य प्रदेश का पहला जिला हरदा जो 100% सिंचित हो रहा है, पहला जिला 100% सिंचित। 452 गांव में पीने के पानी में दूसरे नंबर बुरहानपुर के बाद। सड़कों की जाल 4 लेन और 1 रोड बचा था खंडवा वाला, वो भी मुख्यमंत्री आए थे उस दिन, घोषणा करवा दी 357 करोड़ की। रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे स्टेशन कितना अच्छा बन रहा है, हरदा टिमरनी खिड़कियां, चौमुखी विकास हो रहा है। और हम सब मिलकर अपने अपने परिवार का, इस जिले का, प्रदेश और देश का विकास करें। उसमें मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ हूं। एक बार पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कमल की तरह खिलते रहे और हरदा जिला को महकाते रहे, हरदा का नाम गौरवान्वित करते रहे। एक बार पुनः कविवर का स्वागत। और अब कवियों के बीच में ज्यादा देर ना करते हुए कवियों को बुलाता हूं। यादव जी आइए और अपनी ओजस्वी वाणी से सभी श्रोताओं को रोमांचित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। धन्यवाद। जन्मदिन 3 दिन से मन रहा है, कवि सम्मेलन एक ही दिन हो रहा है। कवि सम्मेलन भी 3 दिन होना चाहिए ना, अलग अलग जगह। अभी करा देंगे, बोल दिया है कमल जी ने। 2 बातों से कमल जी मैं बहुत प्रभावित हूं आपकी। एक तो जो गुरुदेव की दशमेश परंपरा से जो आशीर्वाद मिला आपके नेता को, मैं चाहता हूं एक बार उस आशीर्वाद के सम्मान में आपके हाथ ऊपर उठने चाहिए, जोरदार तालियां बजें। ये शब्द ब्रह्म होता है। अभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की धरती का बेटा यहाँ कविता पढ़ रहा था और गुरु गोविंद सिंह के बंदों ने आकर हमारे नेता का स्वागत किया। मित्रों, इस परंपरा का इसलिए सम्मान करिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में अगर दशमेश गुरुदेव की परंपरा नहीं होती तो इस समय पर हम सब लोग नमाज पढ़ रहे होते। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चुन गए दीवारों में। गुरुदेव के 4 बेटे थे, 2 बेटे चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए, 2 बेटे सरहिंद की दीवार में चुनवा दिए गए। लोगों ने कहा गुरुदेव 4 बेटे चारों शहीद हो गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यह नहीं कहा था कि ये देश मेरे रहने लायक नहीं रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यह भी नहीं कहा था कि ये देश असहिष्णु हो गया है। और जिस समरसता के भाव को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इन 2 पंक्तियों में कहा, उन्होंने कहा कि निज हिंदुवन के वास्ते वार दिए सुचार, वार दिए तो क्या हुआ जीवित कई हजार।
हम बलिदान की उस परंपरा को जीने वाले लोग हैं। और हमारा विधायक इतना क्रांतिकारी, हमारा नेता इतना ओजस्वी तेजस्वी कि जो राजनीति में अच्छे बड़े बड़े नेता देखे हैं मैंने, जो तुष्टीकरण की आकंठ पराकाष्ठा में डूबे हुए हैं, जिसने वोट की चिंता नहीं की, हमारी आने वाली पीढ़ी सलामत रहे इस बात की चिंता करी हो, तो जरा एक बार अपने नेता को यशस्वी होने का आशीर्वाद दीजिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर में हवा में लहराकर जोरदार तालियां बजाकर उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दें, उन्हें स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दें, उन्हें मस्त रहने का आशीर्वाद दें। मैं भी तो उनके साथ संघर्ष का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि मैं आदरणीय कमल पटेल, काका जी, संतोष पारीक जी, हम सब ने सड़कों पर, हमारा मुकेश शांडिल्य, हम सब ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, कमल जी ने एक बार सिवनी मालवा में फंसा दिया हमको। अब हरदा में तो इनका डंका बजता, तो घंटा घर पे तो हमने सुना ली। दूसरे दिन भाई साहब ने तंबू ठोका सिवनी मालवा में। वो सिवनी मालवा में वो मूछ वाले एक नेता थे, सफेद मूछ वाले, हरि दादा, उनके घर के सामने संतोष पारीक जी प्रचारक थे। प्रचारक होना तो हटके ही काम करते हैं। इनने उसके घर के सामने ही मंच ठोका और हम 5 कवि, वंदे मातरम कवि सम्मेलन, और सुनने वाले कितने 7। लेकिन कमल पटेल ने भी हिम्मत नहीं हारी। कमल जी ने कहा शशिकांत जी कुछ भी हो जाए कवि सम्मेलन पूरा होगा। मैंने कहा भाई साहब अगर आप कह रहे हो तो पूरा ही होगा। और संतोष भाई और हम सब भीड़े और कविता पढ़ना शुरू करी। जब हमने कवि सम्मेलन समाप्त किया तो उधर हजारी दादा बैठे, इधर 5 कवि बैठे और बीच में 500 जनता ने बैठ के राष्ट्रवाद की बात को सुनी। ये झंडे ऐसे ही नहीं लहरा रहे हैं, 100 साल लग गए इस तपस्या को पूरा करने में। लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या किया, मैं बता रहा हूं अपने नेता की उपस्थिति में कि हमने क्या किया। राष्ट्रवाद की उमंग, राष्ट्रवाद की उमंग देश में बजी त्रगंग, राष्ट्रभक्ति वाला ऐसा रंग गहरा दिया। और लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। ये केवल हमने किया है। और अभी मैं एक कवि मैंने अधूरा इसलिए बिठा दिया था कि मैंने कहा कमल जी वहां से यहां तक आ जाएं, क्योंकि वो उससे सुनने से वंचित रह जाएंगे। जिस तेवर के हमारे नेता हैं उसी तेवर का कवि मामा ने और हमारे संजय भाई ने बुलाया है, संदीप ने बुलाया है, उसका अधूरा काव्य पाठ रहा है। वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की धरती पटना से चलकर आया है। अगर वहां से पटना साहिब से चलकर कोई हृदय नगरी तक आए और अपनी बात अधूरी रह जाए तो इतना बड़ा पाप हम आज की रात होने नहीं देंगे। आप तालियां बजाएं, मैं आपके कवि को बुला रहा हूं अपूर्व विक्रम शाह को कि वो आए और अपने काव्य पाठ को पूरा करें। माँ सरस्वती को पुनः नमन करता हूं। यकीन मानिए मैं पहली बार हरदा आया हूं और जब आतिशबाजी होने लगी तो मुझे लगा कि काव्य धारा अब यहां पर रुक जाएगी। लेकिन जिस तरह से आदरणीय आपने अपना ओजस्वी वक्तव्य दिया, आपने इस बात को यहां सिद्ध कर दिया है कि जिस मध्य प्रदेश में नर्मदा की धारा बहती है वहां सरस्वती की धारा रुक नहीं सकती। वाह! मैं 4 पंक्तियों से आपका और अपना इम्तिहान ले रहा हूं कि आप उसी मानसिकता में हैं या कहीं और पहुंच गए हैं। रक्त आंख में चढ़कर बोला तो केसरिया परिधान बोलेगा। हुआ जो देश की खातिर हर एक बलिदान बोलेगा। और गांधी की इस्मत पर जरा भी आंच आई तो सुभाष के लहजे में हिंदुस्तान। मुझे शुरू कर दीजिएगा। इन्होंने कहा कोई नाम पूछे तो क्या बताना है, मैं बता रहा हूं। दरबार गृह में हिरण्यकशिपु के हरि 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 का गुणगान है हम। वाह वाह बेटे। और महिषासुर के मर्दन पर दुर्गा का जयगान है हम। वाह! मध्य रात्रि सिंधु तल पे आतिश का आह्वान है हम। रक्त रचा मदभक्त बनी शमशीरों का उत्थान है हम। पुरखों का तब तेज हमी, रणवीरों का बलिदान है हम। और नई
सदी की सुल्तानी पर भारत का ऐलान है हम। जय हो नई बेटे। सदी की सुल्तानी पर भारत का ऐलान है हम। सनातन धर्म वालों, बेताब तटों की प्यास बुझाते दरियाओं से रौफ हमी, अंधकार के राजमहल में सूरज का है खौफ हमी। और शैल वक्ष पर लिखा हुआ जो रघुनंदन का नाम है हम, और महाभारत में धर्म की खातिर माधव का संग्राम है हम। बात हुई यहां हमारे बड़े भाइयों की, पगड़ीधारी बंधुओं की। आप बड़े भाई हैं और बड़ा भाई कभी बंटवारे की बात नहीं करता। क्या बात है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी भी घर, किसी भी परिवार में तब तक बंटवारा नहीं हुआ जब तक बड़ा भाई कमजोर नहीं पड़ा। और 2.5-2.5, 3-3 ग्राम के लफंगे 7 समंदर पार से खुद को रैपर्स बताते हुए ये कह दें कि हमें अलग देश चाहिए और हम सरदारों की रहनुमाई कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है। क्या है केशधारी लोग जो कौम सदा है तनी रही तिरंगे के सम्मान में, स्वाभिमान की चमक दिखे है जिनकी हर मुस्कान में, तेग रहे तैनात सदा सम्मान समर सुरक्षा में, दीवारों में चिने गए जो देशभक्त की रक्षा में, सरदार वही जो मूंछ ऐंठ कर मुल्क की खातिर तन जाते हैं, चूम ले फांसी का फंदा तो भगत सिंह बन जाते हैं। बहुत अच्छे बेटे। चूम ले फांसी का फंदा तो भगत सिंह बन जाते हैं। और तब आदरणीय कमल पटेल जी, आप यहां हैं, आपकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं, कुछ देर के लिए मेरे इस देश के भाइयों भूल जाइएगा कि आप 4 धाम की यात्रा करते हैं या 5 वक्त की नमाज